इस लेक्चर में हम प्रूव करेंगे आइडेंटिटी को और स्टेट करेंगे यानी फाइंड करेंगे डोमेन ऑफ एंगल। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, इसे हम इक्वल प्रूव करेंगे। देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है, इसलिए हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास tan आ रहा है, तो tan के हम वैल्यू जानते हैं, तो हम tan की वैल्यू लगा देंगे। हमारे पास tan की वैल्यू क्या होती है, साइन ओवर कॉस के। तो tan इक्वल है, हम जानते हैं साइन ओवर कॉस के, इसलिए हमने इसकी वैल्यू लगा दी। अब यहाँ पे देखें कि ये कोई भी कटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है। तो फिर हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा और इसका एलसीएम लेना होगा। तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, और कॉस इसका एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जस्ट कॉस आ रहा है, तो इसलिए कॉस हमने एलसीएम ले लिया। क्योंकि एलसीएम क्या कब लेते हैं, जब मिड में साइन पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। तो यहाँ पे प्लस का साइन था, इसलिए हमने कॉस थीटा इसका एलसीएम ले लिया। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो इसलिए इससे एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे कॉस थीटा क्योंकि एलसीएम था और वही डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसलिए न्यूमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है एलसीएम से, तो न्यूमिनेटर भी सेम उसी तरह से आ जाएगा। तो इसलिए हमने कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, क्योंकि साइन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब यहाँ पे देखें कि ये आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये किसके इक्वल है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये 1 के इक्वल होता है, तो इसलिए हमने 1 के इक्वल लिखा इसको, इसकी वैल्यू लगा दी, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको याद रखना है कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो इसलिए हमने 1 लिख दिया इसकी जगह। और कॉस थीटा डिनोमिनेटर में उसी तरह से आ गया। और 1 ओवर कॉस किसके इक्वल होता है, ये सेकेंड के इक्वल होता है, यानी सेकेंड क्या है, 1 ओवर कॉस के इक्वल है। तो ये हमारे पास सेकेंड थीटा के इक्वल आ गया, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी, यही हमें प्रूव करनी थी। ये हमारे पास प्रूफ हो गई कि ये राइट हैंड साइड है। अब अगर हम इसके डोमेन की बात करें, तो थीटा हमारे पास कोई भी रियल नंबर पूरी लाइन हो सकती है, लेकिन हमारे पास ऑड नंबर्स यानी मल्टीपल नहीं हो सकते 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री क्योंकि यहाँ पे सेकेंड थीटा आ रहा है, और 90 डिग्री का इस पे एंगल क्या हो जाता है, सेकेंड 90 डिग्री अनडिफाइंड हो जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे ऑड नंबर्स, क्योंकि 10 भी आ रहा है, तो ऑड नंबर्स ऑफ 90 डिग्री हम नहीं ले सकते, यानी मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर्स 90 डिग्री, मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर्स हम यहाँ पे नहीं ले सकते। तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू थी जो कि डोमेन थी। तो ये हमने आइडेंटिटीज़ को प्रूव कर दिया।